Welcome and welcome back to my YouTube channel. I am Simran, your BBT friend. In this video, we are going to study about clinical anatomy of brachial plexus. हमारा clinical anatomy बाकी रह गया था ना, तो हम इसका clinical anatomy है Erb's palsy. Erb's palsy क्या होता है? It is a muscle weakness in the arm or shoulder that can occur as a result of an injury sustained during birth or later in life. हमारे शोल्डर पे कुछ इंजरी होने की वजह से हमारी मसल वीक हो जाती है, आर्म की और शोल्डर की, उसमें पैरालिसिस हो जाता है। ये बर्थ के टाइम भी हो सकता है और बर्थ के बाद भी हो सकता है। कहाँ पे इंजरी होगी तब? जो हमारा अर्ब्स पॉइंट है ब्रेकियल प्लेक्सस पे, हमारा एक रीजन होता है जहाँ अपर ट्रंक में एक रीजन है जहाँ से हमारी दो नर्व्स भी ओरिजिनेट होती है, वहाँ उसको अर्ब्स पॉइंट बोलते हैं। वहाँ पे अगर इंजरी हो जाए तो अर्ब्स पैरालिसिस होता है। ये देखिए, ये है C5 और C6 रूट है, ये यूनाइट होके हमारा अपर ट्रंक बनाता है और ये अपर ट्रंक आगे जाके एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड होता है। यहाँ पे अपर ट्रंक में दो नर्व ओरिजिनेट होती है, सुप्रास्कैपुलर नर्व और नर्व टू सबक्लेवियस। और जहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 नर्व्स मीट होती है, उसको अर्ब्स पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंजरी हो जाती है, ये है अर्ब्स पॉइंट हमारा, यहाँ पे इंजरी हो जाती है और इसकी वजह से हमारा अर्ब्स पैरालिसिस हो जाता है। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? कॉज क्या है हमारा? बर्थ इंजरी, बर्थ के टाइम अगर चाइल्ड का बर्थ डिफ़िकल्ट हो रहा है तो भी, और शोल्डर के ऊपर गिरने से, फॉल ऑन द शोल्डर, और एनेस्थीसिया देने के टाइम भी अगर गलत एनेस्थीसिया लग जाए नर्व पे तो भी हमारा ये अर्ब्स पैरालिसिस हो सकता है, चांसेस है। ओके, अब इसके अंदर कौन कौन से नर्व रूट इन्वॉल्व है? नर्व रूट इन्वॉल्व तो यही है C5 और C6, मेनली C5 इन्वॉल्व है और C6 पार्टली। ओके, अब इसके कौन कौन सी मसल पैरालिसिस होती है इसकी वजह से? अर्ब्स पैरालिसिस में बाइसेप्स ब्रेकाई, डेल्टॉइड, ब्रेकियलिस और ब्रेकियोरेडियलिस। इसमें हम याद रखेंगे 3B, बाइसेप्स ब्रेकाई, ब्रेकियलिस एंड ब्रेकियोरेडियलिस, और एक D, 3B एंड D। ओके, ये मसल क्या बोलते हैं उसको, पैरालिसिस हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा अपर ट्रंक है आगे जाके डिविजन्स देता है, डिविजन्स में इसके आगे लेटरल कॉर्ड लेटरल कॉर्ड जो अराइज होती है उसमें एक नर्व उसकी एक ब्रांच निकलती है, लेटरल कॉर्ड से एक मस्कुलोक्यूटेनियस ब्रांच निकलती है, वो हमारी इन 3 मसल्स को सप्लाई करती है। तो फिर यहाँ पे अगर इंजरी हो जाएगी तो फिर आगे भी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व में भी इंजरी हो जाएगी, तो इस डिफेक्ट के कारण वो इन मसल्स को सप्लाई बराबर नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये बाइसेप्स ब्रेकाई, डेल्टॉइड, ब्रेकियलिस एंड ब्रेकियोरेडियलिस मसल पैरालिसिस हो जाते हैं। और पार्टी सुपिनेटर भी पैरालिसिस हो जाती है। सुपिनेशन करने में जो पेशेंट है, सुपिनेशन करने में उसको दिक्कत होती है। आर्म कैसा रहता है उनका? अडक्टेड रहता है और मीडियली रोटेटेड रहता है। ठीक है, और फोर आर्म एक्सटेंडेड रहता है और प्रोनेटेड रहता है। ठीक है, फोर आर्म एक्सटेंडेड रहता है और इसे प्रोनेटेड रहता है। डिफॉर्मिटी इज नोन एज पुलिसमैन्स टिप। पुलिसमैन्स टिप इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि जो पुलिसमैन वगैरह होते हैं वो चोरी छुप के हफ्ता लेते हैं ना, तो वो ऐसे हाथ पीछे करके ऐसे हफ्ता लेते हैं, तो इसको हम पुलिसमैन टिप्स भी बोलते हैं। यही हमारा अर्ब्स पैरालिसिस है। यहाँ पे आपको साइड में पिक्चर दिख रही होगी अर्ब्स पैरालिसिस की, कैसे हमारा ये फोर आर्म एक्सटेंडेड और प्रोनेटेड है और रिस्ट भी फ्लेक्स्ड है ना, और आर्म मीडियली रोटेटेड है। ठीक है, अब डिसेबिलिटी क्या होगी इसमें? पेशेंट को किस किस चीज़ में दिक्कत होगी? अबडक्शन करने में, लेटरल रोटेशन करने में, और फ्लेक्शन और एंड सुपिनेशन ऑफ फोर आर्म। फ्लेक्शन भी नहीं होगा फोर आर्म का और सुपिनेशन भी नहीं होगा क्योंकि फोर आर्म प्रोनेटेड है। बाइसेप्स एंड सुपिनेटेड जग्स आर लॉस्ट। ओके, तो ये था हमारा अर्ब्स पैरालिसिस। अब दूसरा है हमारा क्लम्पकीज पैरालिसिस, जो होता है लोअर ट्रंक में इंजरी होने के कारण। ब्रेकियल प्लेक्सस का जो लोअर ट्रंक है, ये है अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक और लोअर ट्रंक। लोअर ट्रंक में इंजरी होने के कारण क्लम्पकीज पैरालिसिस होता है। इसके क्या कॉज हो सकते हैं? फॉल ऑन शोल्डर, बहुत ऊंचाई से अगर गिर जाए, या फिर बर्थ के टाइम कोई इंजरी हो जाए, है ना। इसमें कौन कौन से नर्व रूट्स इन्वॉल्व है? मेनली T1 और पार्टली T8। ओके, और मसल कौन कौन सी पैरालाइज्ड है? इंट्रिंसिक मसल ऑफ हैंड जो कि T1 सप्लाई करता है,
और अल्नार फ्लेक्सर्स एंड ऑफ रिस्ट एंड फिंगर्स जो कि C8 सप्लाई करता है। इसकी डिफॉर्मिटी को हम बोलेंगे क्लॉ हैंड। क्लॉ हैंड कैसे? इन क्लॉ हैंड देर इज़ अ हाइपर एक्सटेंशन एट मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट। यहाँ पे हाइपर एक्सटेंशन होता है ऐसे, और फ्लेक्शन एट IP जॉइंट, यानी इंटरफेरेंजियल जॉइंट ऐसे फ्लेक्स रहते हैं, और ये जो हमारा MCP जॉइंट है ये हाइपर एक्सटेंशन में रहता है। ठीक है, इसको क्लॉ हैंड बोलेंगे। हमारे साइड में यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही होगी क्लॉ हैंड की। ठीक है, तो डिसेबिलिटी क्या क्या होती है? डिसेबिलिटी कंप्लीट क्लॉ हैंड होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी क्लिनिकल एनाटॉमी ब्रेकियल प्लेक्सिस की। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू।